भारत एक बार फिर से पहलगाम की तर्ज पर पाकिस्तान के खिलाफ एक नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। जाहिर है भारत को हर मैदान में शर्मिंदगी और मायूसी का सामना है, जबकि दूसरी जानिब जंग के बाद सिफारती मैदान में पाकिस्तान को कई कामयाबियां हासिल हुई हैं। पाकिस्तान खित्ते की अहम इलामत बनकर सामने आया है और ख़ास तौर पर जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक की आवाज़ बना, उसके इस किरदार को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। फ़लस्तीन के मुस्तकिल हल के लिए भी पाकिस्तान की अहमियत खुलकर तस्लीम की गई है और सबसे बढ़कर इसके सऊदी अरब के साथ सिक्योरिटी और दिफाई माहदे हुए हैं। अमेरिका के साथ भी माशी माहदे हो रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब भारत पाकिस्तान से शिकस्त के बाद दुनिया में तनहा दिखाई दे रहा है। भारत का किरदार सिफारती मैदान में ख़त्म होकर रह गया है और खुसूसी तौर पर अमेरिका की जानिब से भारत पर दबाव डालकर चाबहार बंदरगाह के मंसूबे को रोकना एक गैर मामूली सफारती कदम समझा जा रहा है। यानी सफारती मैदान में भारत को हर लिहाज से मुंह की खाना पड़ रही है। फिर इस जंग के बाद मोदी हिंदुस्तानी अवाम में अपनी गिरती हुई साख को बचाने की कोशिश कर रहा है। ज़ाहिर है भारतीय अवाम हो या फिर भारतीय ऑपोजिशन, वो मोदी को इस शिकस्त का जिम्मेदार करार दे रहे हैं और ऐसे में 3 नवंबर 2026 को बिहार के इलेक्शंस होने जा रहे हैं और मोदी को इनमें कामयाबी समेटनी है, जिसके लिए पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव बिल्ड करने के अलावा मोदी के पास कोई और रास्ता नहीं है। अब ये वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर भारत फिर से पाकिस्तान के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान की साख को सिफारती मैदान में मुतासिर करने की फिर से नाकाम कोशिश करेगा। यही वजह है कि भारत मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है। वो भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह हो या फिर भारतीय आर्मी चीफ हो, मोदी अपनी आवाम पर यह जाहिर कर रहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग जारी रखेगा। मोदी ये दावा कर रहा है कि उसकी रूप बदले की आग में जल रही है। नरेंद्र मोदी अपने हर खिताब में पाकिस्तान मुखालिफ जो रवैया है वो अपनाए हुए नजर आता है। अब मोदी के ये खिताबात बजाते खुद इस बात का इकरार है कि मोदी ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी को तस्लीम कर रहा है, क्योंकि बदला लेने की ख्वाहिश का इजहार तो उससे किया जाता है जिसने कोई नुकसान पहुंचाया हो। और ये तो वाज़ेह है कि जंग में पाकिस्तान ने भारत को मुंह के बल गिराया है और यही शिकस्त मोदी सरकार को हजम नहीं हो पा रही और वो बेबस होकर अब तक बदले की आग में जल रही है। इसलिए मोदी और उसकी बुज़दिल फ़ौज फिर से अपनी आवाम को नई जंग के लिए तैयार करते हैं और भारतीय आर्मी चीफ फिर से बढ़ के मार रहे हैं कि उसकी फ़ौज अब ऑपरेशन सिंदूर से भी ज़्यादा सख्त अंदाज में जवाब देगी। अब वो मुहावरा भारत के इस रवैये पर सादिक आता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान भारत की किसी मुमकिन जारहियत के लिए तैयार है और ISPR की जानिब से तो भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर शदीद नौयत का रद्द-ए-अमल सामने आया है। ISPR का अपने बयान में कहना है कि हमने भारतीय सिक्योरिटी इदारों की आला तरीन सतह से सामने आने वाले बेबुनियाद इश्ताल अंगेज़ बयानात को गहरी तशवीश के साथ नोट किया है। ये गैर जिम्मेदाराना बयानात एक बार फिर जारहियत के लिए मनमाने बहाने तराशने की एक नई कोशिश की तरफ इशारा करते हैं। ऐसी मुमकिन सूरत हाल के नतीजे में जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज निकल सकते हैं। ISPR के मुताबिक दहाइयों से भारत ने मुतासर होने का ढोंग रचाकर और पाकिस्तान को गलत तौर पर पेश करके फ़ायदा उठाया, जबकि भारत जनूबी एशिया और इससे बाहर तशद्दुद भड़काने और दहशतगर्दी का इर्तिकाब करता रहा है। ये बयानिया काफ़ी हद तक बेनकाब हो चुका है और दुनिया भारत को सरहदी दहशतगर्दी का असली चेहरा और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज़ तस्लीम करती है। ISPR के मुताबिक साल के आगाज़ में भारत की जारहियत ने 2 जौहरी ताकतों को बड़े पैमाने की जंग के किनारे ला खड़ा किया था। ताहम लगता है कि भारत ने अपने लड़ाका जहाज़ों के मलबे और पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले जहाज़ों के गुस्से को भुला दिया है। बयान में मजीद कहा गया है कि भारतीय वज़ीर दिफा और उसके फ़ौजी और फ़ज़ाई सरबराहान के इंतहाई इश्ताल अंगेज़ बयानात के तनाजुर में हम खबरदार करते हैं कि आइंदा तनाज़ा क़यामत ख़ेज़ तबाही का बाइस बन सकता है। अगर दुश्मन की तरफ से नई लड़ाई शुरू की जाती है तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। हम बगैर किसी झिझक या रोक टोक के मजबूत और फैसला कुन जवाब देंगे। ISPR का जारी करदा बयान में मजीद कहना था कि जो लोग एक नया मामूल कायम करना चाहते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान ने जवाबी अमल का नया मामूल कायम कर दिया है, जो तेज़, फैसला कुन और तबाह कुन होगा। गैर ज़रूरी धमकियों और लापरवाहना जारहियत के सामने पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के पास दुश्मन के हर कोने में जंग ले जाने की सलाहियत और अज़्म मौजूद है। इस बार हम जोग्राफियाई इम्तियाज़ के तसव्वुर को चकनाचूर कर देंगे और जहाँ तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात है, भारत को मालूम होना चाहिए कि अगर ऐसा मंजरनामा सामने आता है तो मिटना बाहमी होगा। अब पाक फ़ौज की जानिब से भारत को क्लियर कट पैगाम दे दिया गया है कि वो किसी भूल में न रहे और इस बार जंग हुई तो बात सिर्फ बॉर्डर तक महदूद नहीं होगी, बल्कि भारत के बॉर्डर से पीछे भी कार्रवाई। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस हवाले से कह रहे हैं कि भारत की जानिब से कोई एडवेंचर खारिज इम्कान नहीं है, लेकिन जो भारत को नुकसान पहुँचेगा इस हवाले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जोग्राफिया तब्दील कर देंगे, फिर भारतीय आर्मी चीफ भी इसी तरह की गीदड़ भपकियाँ दे रहा है। क्या भारत कोई मिस एडवेंचर कर सकता है?
देखें जी, पहले बात तो ये है कि पब्लिसिटी गैमिक्स हैं, और जिस तरीके से मोदी साहब का ग्राफ गिर रहा है, तो एक राय और जो उनका मीडिया सेल है वो कोशिश कर रहे हैं उसको उठाने के लिए, एक वो फैक्टर है। सेकंड ये भी देखें, बिहार के इलेक्शन है, ये इस महीने में होना या नेक्स्ट महीने में होना, इसके बाद वेस्ट बंगाल के इलेक्शन है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के इलेक्शन है, नहीं जी, तो ये बिहार के चीजें इलेक्शन बड़ा। नवंबर में होने जा रहे हैं। जी हाँ, तो ये बड़े मैटर करते हैं चीजें, ये रेटरिक चलेंगे। और जिस देखें कि असल अब गेम क्या है, कि इनको जो शिकस्त हुई है, जो इनको ह्यूमिलिएशन हुई है, तो उससे रिकवरी के लिए आप देखें ना कि इनके एयर चीफ जो है कितना झूठ बोल रहा है। वो इज लाइक अनफॉर्चुनेटली एयर चीफ है, बट इज ए कॉमेडियन। कभी 6 कहता है, कभी 12 है, और टुमारो ही विल क्लेम कि हमने तो इंटायर एयरफोर्स को खत्म कर दिया है। सो लेकिन देखे दुनिया को होता है, और ऊपर से ये भी आप देखें ना कि दुनिया भर के सैटेलाइट्स ऊपर हैं, दे नो कि कितने जहाज यहाँ पे गिरे। हमने तो जब जहाज गिराए हैं तो हमने सबूत दिए हैं। हमारे एलियम औरंगजेब फौरन आते थे और आप आके ब्रीफिंग देते थे। और अभी तो हमने कंफर्म किया है, 4 राफेल गिरे थे, उनके टेल नंबर भी बता दिए हैं। एक मिग था, एक SU जो था 30 था, और एक मेरा 2000 था, एक हेरोन जो UAV था, उसको भी हमने गिराया है। और इसके अलावा LOC भी जो उनके साथ हुआ है। सो जो जो मिलिट्री ह्यूमिलिएशन हुई है, डिप्लोमेटिक ह्यूमिलिएशन हुई है, उससे वो रिकवर नहीं हुए। मेरा मानना ये है, दे विल टेक अनदर 10 years। एक्सक्यूजेस देते रहेंगे कि हाँ, हमने ये किया, हमने वो किया है। लेकिन फिर देखे ना, क्यों अगर ऐसा किया इन्होंने, इतना उन्होंने तुरंत खान वो थे, तो पाकिस्तान को दुनिया क्यों एक्नॉलेज कर रही है आफ्टर 10th मई के बाद? पाकिस्तान को क्यों पीयर कंपिटिटर माना जा रहा है? पाकिस्तान को क्यों सिक्योरिटी स्टेबलाइजर इन साउथ जी एशिया ब्रिगेड माना साहब, जा रहा है? ह्यूमिलिएशन है, फ्रस्ट्रेशन है, इंतकाम की आग है। क्या इसमें भारत आने वाले चंद रोज में कोई मिस एडवेंचर कर सकता है? व्हाट आर यू लुकिंग एट? नेवर जी, कोई इनकी जरूरत ही फिलहाल नहीं है। दे हो सकता है, दे में टेक कोई साल के बाद, या जब नेशनल इलेक्शंस हो रहे हैं 2029 में, उस वक्त कोई माहौल वो क्रिएट करें, और उस वक्त फास्ट फ्लैग कोई कार्रवाई करके फिर करें। नियर फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी नहीं। उसके लिए देखिए, ग्राउंड चाहिए, हालात वाकयात चाहिए। ऐसे मुंह उठा के स्ट्राइक्स नहीं कर सकते हैं। और उनको पता भी है, अभी हमने तो देखा ना, आपने फतेह फोर का भी आपने ट्रायल किया, 750 किलोमीटर है, वो आपका एक स्ट्रेटेजिक वेपन है। तो हमने ऑलरेडी उनको कहा, इस दफा हम ईस्ट से स्टार्ट करेंगे और वेस्ट की तरफ आएंगे। सो दे अंडरस्टैंड आवर पोटेंशियल्स एंड कैपेबिलिटीज। दुनिया जानती है। मेरा ख्याल में ये रेटरिक से, मैंने कहा ना, पब्लिसिटी गैमिक से, तो वो जो खोया हुआ जो वकार है, मोदी साहब की साख है, जो ग्राफ है, उसको उठाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन उनके बस की बात कोई नहीं है। लेकिन ये है कि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपनी तैयारियां हर लिहाज से नहीं नहीं, और मुकम्मल इस पे रखनी चाहिए। आईएसपीआर ने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट और रिस्पॉन्ड भी किया है। आईएसपीआर के रिस्पॉन्स को इस सारे सिनारियो में कैसे देखते हैं? कितना बेफिटिंग रिस्पॉन्स है आईएसपीआर की तरफ से? बिल्कुल जी, देखिए उन्होंने कहा कैटाक्लिस्मिक डिवास्टेशन होगा, दैट इज मीन्स की टोटल डिस्ट्रक्शन होगी। जब ऐसा कुछ होता है, डिवास्टेशन होगा। और जहां वो बात कर रहे हैं कि दे विल एरेज द मैप, पाकिस्तान फ्रॉम द मैप, तो उसका ये मतलब, हम तो देखें इस्लाम के कुरान के मानने वाले हैं। और जहां हम कहते हैं फजालहुम कास्फिन माकूल, जिसका मतलब ये है कि फिर वहां पे कुछ इस तरह चीजें रह जाएंगी जैसे वहां पे माल मवेशी ने चीजें खाई हैं, कुछ नहीं बचेगा। सो वी हैव दैट कैपेबिलिटी। तो मेरा ख्याल में लेट्स नॉट को हमें वो अंडर एस्टिमेट ना करें। और हमने एक्सरसाइज, रिस्ट्रेन एक्सरसाइज की थी पिछली दफा। इंस्टेड के हम 15-20 जहाज गिरा सकते थे, तो हमने 7 गिराए हैं। और हमारी कैपेबिलिटी से, हमारी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, प्रोफेशनलिज्म है, हमारी एयरफोर्स ने साबित किया है। राफेल लाके भी उन्होंने क्या किया, अपने आप को वहां से भी शर्मिंदगी करवाई। ब्रिगेड साहब, सर क्रीक में को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बड़ी बाज़गश्त है कि वहां पे भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, तो इस हवाले से कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग है? देखेंगे, सरकरीब तो आज की बात नहीं है, लेकिन वहां पर उन्होंने कैसे कहानी बिल्ड करने की कोशिश की है, और जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम वहां पे कोई डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। ये जनरली एरिया बनता है बदीन का, डिप्लो का एरिया है, सिंध का एरिया है। और ये देखिए, सरकरीब जो है, जैसे 96 किलोमीटर की स्टोरी है, जो बेसिकली पानी भी है, मार्श भी है इसमें। ये आके लिंक करती है अरबी अरेबियन सी से।
सो पाकिस्तान का क्लेम ये है कि हमारा जो एरिया बनता है ऑन द ईस्टर्न बैंक बनता है, जबकि इंडियंस कहते हैं कि ये सेंट्रल वाला एरिया है, दैट इज द डिमार्केशन लाइन है। हम मानते हैं 1914 की जो डिमार्केशन हुई थी बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड सिंध गवर्नमेंट, तो वो हम चीज मानते हैं। तो अभी इस पे वो बात करें, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि इसके जहां जाके ये इसको अरेबियन सी से टच करता है, दैट इज द एरिया जहाँ पे लार्जेस्ट फिशिंग है, जहाँ पे आप देखें फ्रिक्वेंटली लोग पकड़े जाते हैं, पाकिस्तानी भी इंडियंस भी वहां पे। और फिर इस एरियाज में बताया जाता है, लाइकली है कि यहाँ पे गैस और ऑयल के रिजर्व्स भी हों। सो दैट्स वाई हम इस पे बात करते रहे। लास्ट बस इन 2012 में भी यहाँ पे एक बातचीत हुई थी, एक डिमार्केशन सर्वे करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां पे भी पाकिस्तान की नेवी है, पाकिस्तान के ग्राउंड फोर्सेस है, मेरे टाइम वाले तैयार बैठे हैं। और इस दफा लेकिन हमारे पाकिस्तान नेवी ठीक है, इनको बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के माबैन जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स जारी है